अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का यानी ऑर्गेनिक पार्ट का ऑर्गेनिक सेक्शन का अपना टॉपिक स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 6 से आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक क्या है? हमारा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस क्लास में हमने रीफॉर्मिंग डिस्कस की थी, पॉलीमराइजेशन का टॉपिक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है और कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? तो देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, जिस तरह मैंने आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है आपने बहुत सारे लेक्चर्स में कि जहाँ जहाँ वर्ड हमारे पास होमो या हेट्रो आती है इन साइंस सब्जेक्ट्स, तो होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और सीरीज का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई चीज़ सिमिलर है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन ये जो हमारी बुक में मेंशन है और एक ये भी डेफिनेशन है, तो मैं दोनों तरह से आपको समझा रही हूँ, दोनों में से कोई भी आप राइट कर सकते हो। तो होमोलोगस सीरीज नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई चीज़ सिमिलर है। ठीक है, कोई सिमिलैरिटी है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई सिमिलर ग्रुप मौजूद है या सिमिलर कोई चीज़ है जिसकी वजह से उसको होमोलोगस सीरीज कहा जा रहा है, होमोलोगस सीक्वेंस कहा जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हर वो ग्रुप जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिवाइड किया गया है वो वन ग्रुप क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज कहलाता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जितने ग्रुप्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हर ग्रुप क्या कहलाएगा? होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल से इस बात को मजीद क्लियर कर लेंगे। पहले हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो, दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स। ठीक है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज इन विच द वेरियस मेंबर्स, उनमें से जो मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, वेरियस का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स जो हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर हो, यानी उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बट विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय इंटेग्रल नंबर ऑफ CH2। ये जो यहाँ पे माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो CH2 किसी भी अगर ग्रुप के आगे पीछे कोई भी डैश का साइन लगा होता है तो वो उसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इससे ये मतलब होता है कि भाई साथ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी CH3 लगा हुआ है। तो ये बॉन्ड से अंडरस्टूड होता है कि भाई कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप पीछे लगा हुआ है, यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अक्सर औकात यहाँ पर ग्रुप को मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ बॉन्ड को मेंशन करते हैं। तो ये बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड CH2। तो कह रहे हैं कि ऐसी कंपाउंड की सीरीज जिसमें मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, लेकिन उन मुख्तलिफ मेंबर्स के सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं एक ग्रुप के ज़रिए, जो ग्रुप क्या कहलाता है? CH2, और इस ग्रुप का नाम है मिथाइलिन ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। ये थोड़ी डेफिनेशन घूमी फिरी हुई है, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड या ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स मौजूद हों, लेकिन वो जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो? सिमिलर हो एक दूसरे के साथ, बट उनके अंदर एक डिफरेंस आ रहा हो, और वो डिफरेंस किसका होगा? एक ग्रुप का डिफरेंस होगा जो क्या कहलाता है? CH2 ग्रुप, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन भी हमने समझ ली और ये वाली डेफिनेशन भी समझ ली। अब हम ज़रा होमोलोगस सीरीज एग्जैक्टली हम आसान लफ्ज़ों में किस तरह समझें, तो हम उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज समझने के लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, तो होमोलोगस सीरीज क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर कोई सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जिन बेस पर हमने एलिमेंट्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स, और हर ग्रुप क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज। बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हैं, बट हर जो एलिमेंट है वो दूसरे के साथ एक खास मेंबर की वजह से डिफ्रेंशिएट रखता है, और वो खास मेंबर क्या है? मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप। ठीक है, अब एग्जांपल हमने ले ली है। होमोलोगस सीरीज बहुत सारी हैं, मैंने यहाँ पर दो मेंशन की हुई हैं, एक अल्केन सीरीज और एक अल्कोहल सीरीज। तो इन डेफिनेशंस को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो हमें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा कि होमोलोगस सीरीज क्या है।
देखो हमारे पास अल्केन सीरीज में आप लोगों ने पढ़े होंगे इससे पहले मीथेन, ईथेन वगैरह, ठीक है। क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री के अंदर भी मौजूद था ये सब। हाइड्रोकार्बन का टॉपिक था, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था। अल्केन्स उसमें भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अल्केन सीरीज में क्या क्या मौजूद होता है, मीथेन से अल्केन सीरीज स्टार्ट होती है और डीकेन पे खत्म हो जाती है। टोटल 10 कार्बन नंबर्स की बेस पे सीरीज बनती है। 1 कार्बन वाला कंपाउंड अल्केन सीरीज कहलाता है, 2 कार्बन वाला ईथेन, इस तरह 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। तो ये 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक की सीरीज होती है, ठीक है। तो हम क्योंकि फिलहाल होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं, अल्केन सीरीज वैसे भी हमने आगे पढ़ने हैं, अल्केन के बारे में पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज कैसे बनती है और किस तरह से सिमिलरिटी रखती है अपने दूसरे मेंबर्स के साथ। तो देखो अल्केन का फॉर्मूला होता है, अल्केन में जो फर्स्ट मेंबर है इसका नाम है मीथेन और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। अब अगर हम इसी CH2 के अंदर इस ग्रुप को ऐड कर दें, जो CH2 ग्रुप हमने यहाँ पर पढ़ा था, मिथाइलिन ग्रुप जो कहलाता है, जब आप CH4 में CH2 को ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 कार्बन ये रहा और 1 कार्बन ये रहा, 1 और 1 2 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ है, 6 2 यहाँ पर है, तो 4 और 2 6। तो CH4 में जब आप CH2 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, C2H6, जो कि एक नेक्स्ट अल्केन कहलाता है ईथेन। 2 कार्बन वाला कंपाउंड अल्केन सीरीज का ईथेन कहलाता है, ठीक है। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को खोल कर लिखते हैं तो ये इस तरह से होता है CH3 ओके। अब देखो, अब हमारे पास इसी CH2CH6 के अंदर अगर हम मजीद CH2 ग्रुप को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा जो प्रोपेन कहलाएगा, 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। आएगा 2 कार्बन ये रहे और 1 कार्बन ये, 3 कार्बन बन गए, 6 कार्बन ये रहे और 2 कार्बन ये, 6 और 2 8, तो C3H8 जो प्रोपेन कहलाता है। अब इसको भी अगर हम खोल के लिखते हैं तो CH3 CH2 CH3 इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखें, अगेन आप C3H8 में आप CH2 को ऐड करोगे तो एक फोर्थ कंपाउंड बन जाएगा C4H10 और इसको भी आप खोल के लिखोगे तो इस तरह से हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। फिर आप अगेन C4H10 में CH2 ग्रुप को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर बनेगा C5H12। फर्स्ट मीथेन कहलाता है 1 कार्बन का, 2 कार्बन का ईथेन कहलाता है, 3 कार्बन का प्रोपेन कहलाता है, 4 कार्बन का ब्यूटेन कहलाता है, 5 कार्बन का पेंटेन कहलाता है। ये कंटिन्यूएशन में 10 कार्बन तक कंप्लीट होता रहता है और इसी तरह से होता रहता है। आप CH2 ग्रुप को ऐड करते जाओ और आपके पास फार्मूलाज बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम इसमें हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली होमोलोगस सीरीज। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि होमोलोगस का मतलब क्या है, कोई सिमिलैरिटी है, यानी ऐसा सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिसके अंदर कोई सिमिलैरिटी है। तो देखो हमने ये जितनी भी सीरीज बनाए, हम अल्केन सीरीज ही बना रहे हैं ना। हमने 5 हमें मेंबर्स के नाम लिखे, मैंने आपसे कहा है कि 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स होते हैं। तो जो हमने 5 मेंबर्स भी बनाए, इन सब में हम एक ही ग्रुप को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर बनता जा रहा है ना, ठीक है। CH4 में आपने CH2 ऐड किया तो C2H6 मिल गया, C2H6 में आपने अगेन CH2 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, C3H8। फिर इसमें आपने अगेन CH2 को ऐड किया तो C4H10 मिल गया, C4H10 में अगेन आपने CH2 ऐड किया तो C5H10। यानी ये सीक्वेंस तो बनता जा रहा है, सीरीज तो बनती जा रही है और इसमें आप एक ही ग्रुप ऐड कर रहे हो, एक ही सिमिलर ग्रुप ऐड कर रहे हो जो कि क्या है, CH2 ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप। तो ये बात क्लियर हुई कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक ही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी एडिशन की वजह से आपके पास न्यू मेंबर्स बनते जा रहे हैं, तो उस तरह की सीरीज़ को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब इसी बात को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, अगर हम यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी इस वाले डेफिनेशन में कि हमारे पास जो सीरीज़ होती है उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं तमाम मॉलिक्यूल्स के, बट उन सब में डिफरेंस किस ग्रुप का होता है, CH2 ग्रुप का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर C2H6 है और C3H8, ठीक है। जब आप C2H6 में से C3H8 को माइनस करोगे तो 3 में से 2 कार्बन निकालो, 1 कार्बन, 8 में से 6 हाइड्रोजन निकालो तो 2 कार्बन। तो इन दोनों में भी किस ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम ग्रुप की एडिशन की वजह से आपको न्यू मेंबर्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप एक ही जैसा ग्रुप ऐड कर रहे हो, सेम ग्रुप ऐड कर रहे हो सब में, और न्यू सीरीज बनती जा रही है, न्यू मेंबर्स बनते जा रहे हैं, तो वो सीरीज जिसके अंदर एक ही ग्रुप की एडिशन की वजह से, सिमिलर ग्रुप की एडिशन की वजह से एक सीक्वेंस आपको मिलेगा, तो वो सीरीज क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। और दूसरा इसमें अहम पॉइंट क्या है कि जब हम उस सीरीज में 2 ग्रुप्स के का डिफरेंस निकालते हैं तो उन 2 ग्रुप्स का डिफरेंस भी आपको क्या मिलता है, CH2 ग्रुप मिलता है। तो ये सीरीज आपकी क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह से सामने ये वाली भी हम देख लेते हैं, ये है अल्कोहल सीरीज, ठीक है। अल्कोहल की पहचान ये होती है कि वहाँ पर OH ग्रुप मौजूद होता है। अब अगर हम ये वाली बात करें तो देखो हमारे पास ये सीरीज भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्यों है, क्योंकि सब में क्या है, OH ग्रुप रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ भी OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH, यहाँ। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम ग्रुप की रिपीटेशन होगी बार बार
और उसी की एडिशन की वजह से आपको न्यू मेंबर्स मिलते जाएंगे, कार्बन नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका OH भी आगे जाता जाएगा। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम ग्रुप की रिपीटेशन होती रहे तो वो सीरीज क्या है, और उसकी वजह से आपको पूरी सीरीज मिले, पूरा एक सीक्वेंस मिले, तो वो सीरीज क्या कहलाती है, आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। क्लियर। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अब जो अगला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज के। होमोलोगस सीरीज को तो हमने पहचान लिया कि होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, कैसी होती है। अब हम इसी सीरीज की कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होती है, अब उनको पढ़ लेते हैं कि जो सीरीज हमारे पास बनती है, जो होमोलोगस सीरीज होती हैं, उसमें अल्केन सीरीज भी है, अल्कोहल सीरीज भी है, अल्कीन सीरीज भी है, अल्काइन सीरीज भी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके बहुत सारे ग्रुप्स और फैमिलीज हैं, और हर एक की एक प्रॉपर सीरीज है जो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्कस किए। अब हमारे पास होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज है कि होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमने वो प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो कहीं पर आपको ये बात प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज के नाम से मेंशन होगी, कहीं पर आपको ये हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज के नाम से मेंशन होगी, जो दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने भी होमोलोगस सीरीज के बाद क्या पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। अब होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, अब हम हर एक होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी होमोलोगस सीरीज बनती है ना, इंडिविजुअली हर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, अब जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन सब का जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो सिमिलर होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ ईच सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर जनरल फार्मूला। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हर सीरीज को रिप्रेजेंट करने का अपना एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, यानी अगर हम अल्केन सीरीज पढ़ेंगे तो उसका अपना एक जनरल फार्मूला है, अल्कीन सीरीज पढ़ेंगे तो उसका अपना एक जनरल फार्मूला है, अल्कोहल सीरीज पढ़ेंगे तो उसका एक अपना जनरल फार्मूला है। यानी जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती है ना, वो सब एक अपने जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, हर होमोलोगस सीरीज का अपना एक जनरल फार्मूला होता है जिससे हम उनके मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो अल्कोहल है, तो अल्कोहल सीरीज, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन सीरीज का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइन का होता है CnH2n-2। इस तरह जितने भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज है, तो हर होमोलोगस सीरीज को उसके जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके मेंबर्स को भी हम उसके जनरल फार्मूले से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों सिमिलर होती हैं, बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप ही रिपीट हो रहा होता है। अब ये बात मैं आपको यहाँ अल्कोहल सीरीज से समझा दूँ, तो देखो ये जो अल्कोहल सीरीज है हमारे पास, इन सब में एक ही ग्रुप लगा हुआ है ना, OH 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 OH, तो जाहिर सी बात है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही इन सब की भी होगी। तो जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उनमें सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, क्योंकि उनके पास सेम ग्रुप मौजूद होता है। इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब हम अल्केन सीरीज़ की बात करें तो देखो अब अल्केन सीरीज़ है, लेकिन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। नंबर ऑफ कार्बन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब में क्या है, सिंगल 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 बॉन्ड ही है ना, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो ये भी क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखेगा सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी क्या है, OH के अकॉर्डिंग अपनी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो जो मेंबर्स होते हैं ना, जितनी भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, उन सबकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि उनके अंदर सेम ग्रुप ही बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली चेंज। अब केमिकल प्रॉपर्टी की तो हमने बात कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है क्योंकि उनके पास ग्रुप सेम होता है। ठीक है, या अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड सेम होता है सारे मेंबर्स का। सिंगल बॉन्ड है तो सारे मेंबर्स में सिंगल 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 बॉन्ड ही होगा। डबल बॉन्ड है तो सारे मेंबर्स में डबल बॉन्ड ही होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो सारे मेंबर्स में ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। और अगर किसी ग्रुप में, किसी होमोलोगस सीरीज में ग्रुप OH है तो वो तमाम मेंबर्स के पास OH ही होगा। तो सिमिलर ग्रुप की रिपीटेशन की वजह से या सिमिलर बॉन्ड की रिपीटेशन की वजह से क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो बज़ाहिर आपको नजर आती है, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपको ऑब्जर्व होती हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आती हैं। अब अगर हम होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हर होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। क्यों चेंज होती हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर हम यहाँ ऊपर अल्केन सीरीज की बात करें तो देखो हमने इसको मीथेन से स्टार्ट किया था। मीथेन के बाद उससे 2 कार्बन का ईथेन बनाया, फिर 2 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया, फिर 3 से 4। तो अगर हम ऊपर से सीरीज शुरू करें नीचे तक तो देखो 1 कार्बन से लेकर 5 कार्बन तक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। आप ये फॉर्मूलाज भी देख सकते हो
कि ऊपर हमारे पास एक कार्बन था, फिर 2 कार्बन हो गए, फिर करते करते 3 कार्बन हो गए, यहाँ पर देखो 4 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है। तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से। तो जाहिर सी बात है, अप टू डाउन आते आते मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अप टू डाउन डिफरेंट होंगी। जो पहले वाले का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, जरूरी नहीं है दूसरे वाले का भी वही होगी। दूसरे का उससे साइज बढ़ रहा है, फिर तीसरे का उससे साइज बढ़ रहा है, चौथे का उससे साइज बढ़ रहा है, तो हर एक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है। CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 क्या है, सिंपल अल्केन है। ठीक है, एक कार्बन की सीरीज है, फिर एक कार्बन से क्या हुआ है, 2 कार्बन बने, फिर 2 कार्बन से 3, 3 से फिर इस तरह चलती रहेगी हमारी चेन। तो क्या है कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा या जो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास 2 कार्बन और 6 है, फिर इसके पास 3 कार्बन है, फिर इसके पास करते करते सीरीज चलती जाएगी 10 कार्बन तक। तो क्या हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास भी, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाएगा, और क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहता है ड्यू टू इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज ऑलवेज डिफर इन 1 यूनिट बाय कंपोजिशन। अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि हर सीरीज किस ग्रुप के एडिशन की वजह से बनती है, CH2 ग्रुप के एडिशन की वजह से बनती है, और इसीलिए हर मेंबर के दरमियान डिफरेंस भी किस ग्रुप का आता है, CH2 ग्रुप का आता है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि हर मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ जो डिफरेंस है वो किस ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, जो क्या कहलाता है, मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। और इसका अपना मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, CH2 का 14 होता है। ठीक है, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, तो 2 1 2, 12 + 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो होमोलोगस सीरीज में हर मेंबर होता है वो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ होते हैं, एक ग्रुप का डिफरेंस रखते हैं, और वो ग्रुप कौन सा होता है, CH2 ग्रुप होता है, और उस CH2 ग्रुप का अपना मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। अब हर होमोलोगस सीरीज के, अगर हम इंडिविजुअली एक एक होमोलोगस सीरीज की बात करें, तो तमाम होमोलोगस सीरीज को मेथड के, तमाम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग अल्केन सीरीज की बात करेंगे, तो अल्केन सीरीज में जो एक मीथेन CH4 जिस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, तो उससे अगला इथेन भी उसी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उससे अगला प्रोपेन भी उसी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। C1 की बात हो रही है, 2 नंबर C2 कार्बन की बात हो रही है, C3 जो हम लोगों ने भी पीछे सीरीज पढ़ी। ठीक है, तो एक कार्बन को, यानी अल्केन सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर को प्रिपेयर करने का तरीका होगा, वही बाकी तमाम मेंबर्स को भी प्रिपेयर करने का तरीका होगा। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल सीरीज की बात करें, तो अल्कोहल सीरीज में भी जो फर्स्ट मेंबर जिस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, बाकी सारे मेंबर्स भी उसी मेथड को यूटिलाइज करके प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है। अब एग्जांपल यहाँ पर एक मेंशन है, फॉर एग्जांपल अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी अगर हमें अल्केन्स बनाने हैं, यानी अल्केन सीरीज का कोई भी मेंबर बनाना है, तो वो हम एक ही मेथड से बनाते हैं। वो तमाम को बनाने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह आगे आप लोग जान लोगे। फिलहाल आपको इतना सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि जब भी आपके पास CH3 ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन लगा होता है, तो उसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, जहाँ पर हमने हाइड्रोजन को निकालना होता है ना, उसको रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो हमें अल्केन सीरीज में से कोई मेंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी अगर हम अल्केन सीरीज हमें बनानी है, तो अल्केन सीरीज में अगर कोई भी मेंबर हमें बनाना है, तो बाकी सारे मेंबर्स भी हम उसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, Zn जिंक है, जब हम इसका HCl से रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड, और साथ में ये हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो बहुत रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, जो सिर्फ H की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, सिंगल वाला। और जब हाइड्रोजन आपको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। ये रिएक्टिव होता है एटॉमिक हाइड्रोजन से, और ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन बना पहले। अब नेसेंट हाइड्रोजन को हम यूज़ करेंगे अल्केन सीरीज का कोई भी मेंबर बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, हमने यहाँ पर कोई भी अल्काइल लिया है, C2H6 अल्काइल लिया है, और साथ में हैलाइड आयोडीन लिया हुआ है। ठीक है, इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं।
जब हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे यानी इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे किसकी मौजूदगी में, ZnCl, Zn और HCl की मौजूदगी में यानी कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा अल्केन मिलेगा जो कि ईथेन कहलाता है। ठीक है, तो यानी अगर हमें अल्केन सीरीज में से कोई मेंबर प्रिपेयर करना है, किसी मेंबर को बनाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके हम अल्केन सीरीज में से अपने मेंबर्स को तैयार करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं आपको ये पॉइंट दोबारा रिपीट करूँ तो ये पॉइंट यही कहता है कि अगर हमें किसी भी सीरीज़ में से कोई भी मेंबर बनाना है तो हम उसके लिए एक ही मेथड फॉलो करेंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि अगर हम अल्कोहल सीरीज़ की बात करें तो अल्कोहल सीरीज़ में जिस तरह से हम पहला वाला मेंबर बनाएंगे जिस मेथड को यूज़ करते हुए, वही मेथड आपको तमाम मेंबर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जो कि होगा हाइड्रोकार्बन्स और उसके टाइप्स। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।